बेसिकली हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से, जहां पर एक सेल्स पर्सन सेल करने जा रहा था अपने मसालों की। बेसिकली ये रहा सेल्स पर्सन जो तारों की पोजीशन को फॉलो करके आगे बढ़ता था और शिप को आगे लेके जाता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैंने शिपर को बताया भैया आगे तो बहुत ज्यादा क्लाउड है, घने बादल आए हुए हैं, हमें इस चीज की चिंता होगी कि अब आगे कैसे बढ़ेंगे। गुस्से से इसका मुंह लाल हो गया। फिर मैंने इसको बताया किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। यहां पर मैंने उसको बोला कि भैया कंपास का यूज करो, और जब उसने कंपास का यूज किया वो हंसते हंसते आगे बढ़ गया। चाहे तूफान हो चाहे आंधी, कंपास कभी रुकती नहीं। लेकिन क्या आपको पता है ये कंपास वर्क कैसे करती है? आज के इस पूरे चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं एक इंपॉर्टेंट स्टोन की जो मिला चाइना में और मैग्नीशिया में, जहां पर चाइना में इसको लोड स्टोन और मैग्नीशिया में इसको मैग्नेटाइट बोला। अब इस पत्थर का नेचर काफी इंटरेस्टिंग था, या इस पत्थर की एक प्रॉपर्टी काफी अच्छी थी कि ये कुछ मेटल्स को अपनी तरफ खींचता था, अट्रैक्ट करता था। अब मेरे दिमाग में आया यार ये कुछ को ही क्यों अपनी तरफ खींचता है, बाकी सभी को क्यों नहीं खींचता। तो फिर मुझे पता चला कि यार दो तरह के मटेरियल इस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। कुछ मटेरियल होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल और कुछ होते हैं नॉन मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मटेरियल बेटा वो मटेरियल होते हैं जो इस द्वारा खींचे चले जाते थे, जैसे लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, ये खींचे जाते थे। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते थे। अब फिर मैंने आगे जाके समझा इसका कारण था इन मटेरियल का एक ऐसा नेचर जो इसको इसके लिए कैपेबल बनाता है, और वो नेचर है इनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना। जितने ज्यादा इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ये उतने अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। मैंने क्या किया कि बार मैग्नेट यानी ऐसी मैग्नेट, ऐसी चुंबक जिसको मैंने क्या किया है, बार की शेप दिया, उसको मैंने अपने हाथ में पकड़ दिया और लटका दिया। और मैंने देखा कुछ देर बाद वो लटका हुआ मैग्नेट इस डायरेक्शन में टिल्ट होना शुरू हो गया। अब मेरे दिमाग में फिर चुल मची, यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया कि ये मेटल खुद ब खुद जो हमारे पास इस तरफ ओरिएंटेड हो गया। तो मुझे पता चला ये सारा हमारी अर्थ के कारण है, क्योंकि हमारी अर्थ भी खुद एक जाइंट मैग्नेट है, एक बड़े साइज का मैग्नेट है, जहां पर हमारे अर्थ का भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें एक तरफ नॉर्थ साइड होती है और दूसरी तरफ साउथ साइड होती है। इसीलिए जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसमें कभी ईस्ट और वेस्ट नहीं आता, क्योंकि हमारी खुद की अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है। इसलिए बार मैग्नेट ने खुद को रिप्लेस करके किस तरफ किया, इस डायरेक्शन में किया, जो कि आप यहां पर ऊपर देख पा रहे हो। साथ ही साथ कौन सा अर्थ का रीजन ऐसा है जहां पर वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है, बेटा वो इक्वेटर होता है, और ज्योग्राफी के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उसका अगेन कारण है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ चीजें मैग्नेट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए बेटा, इन जो हमारे पास मैग्नेट के एंड होते हैं इनको हम मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। यहां से लेकर एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक की लेंथ को मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, और टोटल बार मैग्नेट की लेंथ को हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं। याद रखिएगा जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो थोड़ी अंदर की तरफ लाई करती है। कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पता होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे खत्म होती है, और इसका मुझे पता कैसे चलता है, कंपास से। अब कंपास कैसे बताती है इसको हम समझते हैं। बेटा कंपास एक ऐसा रेडियल डायल की होती है जिसके बीच में मुझे एक ये नीडल देखने को मिलती है, और ये नीडल खुद एक मैग्नेट है, जिसका एक एंड नॉर्थ होता है और एक एंड साउथ होता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये मैग्नेट है इसके पास में कोई चुंबक रखूंगा तो उस चुंबक के इफेक्ट के कारण ये भी क्या करेगी, नीडल इसकी मूव करेगी। तो सेम चीज मैंने यहां पर देखी, जब मैं अलग अलग जगह के ऊपर कंपास को रखता गया तो उसकी नीडल खुद को रीओरिएंट करती गई, और कुछ ऐसी हमारे पास लाइंस बनी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। आउटवर्ड अगर हम डायरेक्शन देखें, यानी बाहर की तरफ से तो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, इनवर्ड देखें तो बेटा ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां पर होगी, तो बेटा वो पोल्स के पास होगी। अब उसका सिंपल सा कारण है क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज है, और सबसे वीकेस्ट यहां पर होगी क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर है। साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर दें तो एक ही पॉइंट की दो अलग अलग डायरेक्शन बनती है, जो कभी पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर सेम पोल हो, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो चाहे साउथ साउथ हो, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ऑपोजिट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, क्या हम मैग्नेट को कट कर सकते हैं, यानी नॉर्थ को अलग कर सकते हैं, साउथ को अलग कर सकते हैं? तो इसका कारण है, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इसको कट करते हैं तो नया नॉर्थ और साउथ बन जाता है, नया नॉर्थ और साउथ बन जाते हैं, और कट करते हैं तो नए नए नॉर्थ और साउथ बन जाते हैं। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि बेटा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी भी चीज में वो एटम के कारण आती है, और एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है जो काफी छोटी साइज का है उसके कारण आती है। तो हम इलेक्ट्रॉन को कट नहीं कर सकते, इसीलिए हम मैग्नेट को कट नहीं कर सकते। ये कुछ अलग अलग शेप्स के हमारे पास मैग्नेट होते हैं। बार शेप का मैग्नेट है तो बेटा बार मैग्नेट, डिस्क शेप का है तो बेटा डिस्क मैग्नेट,
हॉर्स के पैर जैसी जो शेप है उसका जैसा, तो वो हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट, और स्फेरिकल शेप का है तो स्फेरिकल मैग्नेट। याद रखिएगा हमारे पास कुछ मैग्नेट नेचर से मिलते हैं उन्हें नेचुरल बोलते हैं, और कुछ ह्यूमन होते हैं जो मैनमेड बनाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक मैग्नेट बोलते हैं, जब मैनमेड मैग्नेट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट इसकी एग्जांपल है। ये था हमारा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट का। ऐसी और वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का। बाय एंड टेक केयर।